ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि। किसी कमजोर आत्मा की कमजोरी को ना देखो। यह स्मृति में रहे कि वैरायटी आत्माएं हैं। सबके प्रति आत्मिक दृष्टि रहे। आत्मा के रूप में उनको स्मृति में लाने से पावर दे सकेंगे। आत्मा बोल रही है। आत्मा के यह संस्कार हैं। यह पाठ पक्का करो तो सबके प्रति स्वतः शुभ भावना रहेगी। शरीर के भान को भूलकर स्वयं को आत्मिक स्वरूप में स्थित करते हुए इमर्ज करे इस स्मृति को कि मैं संगम युग पर परमात्मा संतान बनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा के रूप में विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा हूँ। ऐसी विशेष आत्मा हूँ, यह दृष्टिकोण ही मेरी सृष्टि को परिवर्तन कर रहा है। आत्मा की दृष्टिकोण से मैं शरीर को देखते भी न देख केवल आत्मा को देख पा रही हूँ। ये रियलाइजेशन है कि शरीर तो केवल एक साधन है, जड़ है। विशेषता आत्मा की है जो इस शरीर में अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपने पाठ के द्वारा, अपनी विशेषता के द्वारा उसे वैल्यू दे रहा है। तो अनुभव करें कि संगम युग पर ब्राह्मणों के संसार में स्वतः ही आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति का होना सहज अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा इस श्रेष्ठ दृष्टि से अपने आप को भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में देख पा रही हूँ और मेरे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं उनके भी ओरिजिनल संस्कारों के स्वरूप में उन्हें देख रही हूँ। मैं आत्मा परमात्मा संतान हूँ और मेरे सामने जितनी भी आत्माएं हैं ये भी परमात्मा संतान है। मैं आत्मा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ज्ञान और शक्ति जैसे अविनाशी संस्कारों से संपन्न हूँ। यही अविनाशी संस्कार अन्य आत्माओं में भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ कि हम सभी एक ही पिता की संतान हैं। एकता के सूत्र में ऐसे बंधे हैं जो चाहे न चाहे परंतु आपस में भाई भाई का अविनाशी संबंध है। इसी आत्मिक स्मृति के कारण आत्मिक वृत्ति इमर्ज हो रही है जिसमें हर एक के प्रति शुभ भावना और शुभकामना इमर्ज हो रही है। फील करे कि जैसे मैं स्व परिवर्तन के द्वारा विश्व परिवर्तन करने के निमित्त हूँ, ऐसे ही संसार की अनेक आत्माएं परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना के द्वारा, मेरी शुभ कामनाओं के द्वारा वे भी परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और इसका बहुत ही सरल साधन या विधि बाबा ने बताई है कि बस आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा आत्मा से मिले।
इसी दृष्टि के फाउंडेशन को मुझे पक्का करना है। तो देखिए, आज सवेरे से लेकर के अब तक कितनी आत्माएं मेरे सामने आई। क्या मैंने उनको आत्मिक दृष्टि से देखा? क्या मैं उनके साथ आत्मिक भाव से बोल सकी? संपर्क में आते हुए क्या मैंने आत्मा के गुण को देखा? इस स्वमान को इमर्ज करे कि हर आत्मा परमात्मा संतान है, पाठधारी है। तो ये आत्मा का अभ्यास मुझे सहज सफलता प्राप्त कराने का आधार है। फील करे, अगर अब तक नहीं देखा तो अभी कुछ सेकंड के अंदर उन्हों को अपने सामने इमर्ज करे और आत्मिक दृष्टि से उन्हों को उनके असली स्वरूप में देखें। उनसे रिस्पेक्टफुली बात करते हुए आत्मा से बात कर रहे हैं, यह अनुभूति दे। चाहे वे सामने वाली आत्माएं कैसी भी है, लेकिन मैं उन्हों के प्रति समान भाव से देख पा रही हूँ। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी द्वैत नहीं, डिविजन नहीं। अनुभव करें, सारे हद के जितने भी बाह्य जगत से लिए हुए टाइटल्स हैं या परिचय है, वे वहीं छोड़ रहे हैं और केवल परमात्मा सानिध्य में बैठ बाबा मुझे जैसे देख रहा है, मैं स्वयं को भी ऐसे देख रही हूँ। बाबा मुझे जैसे देख रहा है, मैं दूसरों को भी ऐसे देख रही हूँ। पूछे, बाबा मुझसे कैसे बात करते हैं? बाबा मुझे क्या भासना देते हैं? बाबा के सानिध्य में मुझे क्या प्राप्ति होती है? तो बस यही लक्ष्य है आगे के लिए। सारा दिन जिससे भी मिलेंगे उन्हें वैसे देखेंगे जैसे बाबा मुझे देखते हैं, उनसे वैसे बात करेंगे जैसे आत्मा राजा से बात कर रहे हैं, और व्यवहार में आते समय भी, संपर्क में आते हुए भी उन्हों के ओरिजिनल संस्कारों को ही देखेंगे। सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे बस दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। यही मुझ आत्मा का विशेष संस्कार है। पावरफुल स्थिति में रहे, अब लौट रहे हैं वर्तमान समय में, और जो भी आगे का पाठ बजाना है वो बजाने के लिए भी तैयार है। ओम शांति।